एक गांव में गोपाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत से अच्छी फसल उगा लेता था। गांव में ही एक जमींदार भी रहता था, जिसका नाम था ठाकुर साहब। ठाकुर साहब बहुत धनी और ताकतवर थे, लेकिन वे बहुत ही लालची और बेईमान थे। उनका बस एक ही मकसद था, गांव के सारे खेतों पर कब्जा करना और किसानों से ज्यादा मुनाफा कमाना। एक दिन ठाकुर साहब ने देखा कि गोपाल की जमीन के पास एक नदी बहती है, जिससे उसकी जमीन में पानी की कमी नहीं होती थी। ठाकुर साहब ने सोचा कि अगर यह जमीन उनके पास आ जाए, तो वे बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने गोपाल से उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गोपाल ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी जमीन से बहुत जुड़ा हुआ था। ठाकुर साहब ने अपनी योजना बदलते हुए एक चाल चली। उन्होंने गोपाल से कहा, अगर तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हें अपने बड़े खेतों में काम करने का मौका दूंगा, जिससे तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। गोपाल ईमानदार था। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे अपनी जमीन प्यारी है, चाहे वह छोटी है, लेकिन मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठाकुर साहब ने गोपाल की ईमानदारी और सरलता का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने गोपाल से कहा, चलो एक समझौता करते हैं। अगर तुम एक साल में मेरी जमीन पर जितनी फसल उगा सकते हो, उतनी फसल अपनी जमीन पर उगा लो, तो मैं तुम्हारी जमीन को दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। लेकिन अगर ठाकुर साहब ने गोपाल की ईमानदारी और सरलता का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने गोपाल से कहा, चलो एक समझौता करते हैं। अगर तुम एक साल में मेरी जमीन पर जितनी फसल उगा सकते हो, उतनी फसल अपनी जमीन पर उगा लो, तो मैं तुम्हारी जमीन को दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। लेकिन अगर तुम सफल नहीं हुए, तो तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। गोपाल ने सोचा कि यह चुनौती उसकी मेहनत और किस्मत पर आधारित है। उसने ठाकुर साहब की शर्त मान ली। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन ठाकुर साहब ने अपनी बेईमानी का खेल खेला। उन्होंने गोपाल की जमीन के पास के पानी के स्रोत को बंद कर दिया, ताकि उसकी फसलें सूख जाएं। गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से काम करता रहा। फसल काटने का समय आया, तो गोपाल की फसल में पानी की कमी की वजह से उतनी उपज नहीं हुई, जितनी उसने सोची थी। ठाकुर साहब ने खुशी खुशी कहा, अब तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारी फसल मेरी शर्त के अनुसार नहीं हुई। लेकिन तभी गांव के मुखिया और बाकी किसान आ गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने पानी का स्रोत बंद कर दिया था। गांव वालों ने एकजुट होकर ठाकुर साहब का विरोध किया और गोपाल की जमीन को बचा लिया। ठाकुर साहब को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उन्होंने माफी मांगी। गोपाल की ईमानदारी और गांव वालों की एकता ने ठाकुर साहब की बेईमानी को हरा दिया। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और बेईमानी का कभी अच्छा नतीजा नहीं होता।